नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के महाराष्ट्र के इस केस में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज की ये कहानी पत्थर पर फूल खिलने जैसी है। ये पत्थर और फूल दुनिया भर का तिरस्कार सहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से पहचान नहीं तोड़ते और ये मिसाल कायम करते हैं कि आज भी इंसानियत का दर्जा सबसे ऊपर है। फिर चाहे हैवानियत और दरिंदगी रेंगते हुए अजगर की तरह उन्हें निगल ही क्यों न जाए। कोल्हापुर महाराष्ट्र का ये केस ऐसी ही एक दास्तां सुनाता है। मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। किससे लिखवा? क्या कंप्लेंट लिखवानी है? साहब, मेरी आई लापता है। कब से लापता है तुम्हारी आई? साहब, 4 दिन से घर नहीं आए। तुम्हारी आई का कोई फोटो वगैरह है? हाँ साहब। देखो बेटा, हमें तुम्हारी आई का फोटो चाहिए, किसी आदमी का नहीं। साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे? यही मेरी आई है। अच्छा, तुम्हारे इस आई का नाम क्या है? श्रीपति पाटिल। और तुम्हारा? गौरी पाटिल। तुम रहती कहाँ हो? एड्रेस क्या है तुम्हारा? साहब, मैं सुगंधा वहीकल तमाशा मंडल के साथ रहती हूँ। हिंदुस्तान के हर राज्य की अपनी कुछ लोक संस्कृतियां हैं और महाराष्ट्र में भी विख्यात तमाशा एक ऐसी ही लोक नाट्य संस्कृति है जिसमें संगीत और नृत्य संवाद से ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। लावणी भी इसका एक प्रकार है और आज हजारों लड़कियों के लिए रोजगार भी है। पेशवा राज्य के समय ये तमाशा शैली वजूद में आई, तब इसमें मुख्य नाट्य का किरदार पुरुष ही महिला बनकर किया करते थे। आज ये किरदार महिलाएं भी निभाती हैं और गांव के साथ साथ शहरों में भी तमाशा खूब देखा और पसंद किया जाता है। ऐसी एक तमाशा मंडली के साथ गौरी रहती थी, जो किसी एक शहर में टिक कर तमाशा दिखाने की बजाय पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर अपनी इस शैली का प्रदर्शन करते थे। आखिर गौरी एक आदमी को अपनी मां क्यों बता रही थी? श्रीपति अचानक कहां गायब हो गया था? क्या श्रीपति के गायब होने में इस मंडली के किसी सदस्य का हाथ था या फिर वजह इसके बाहर ही कहीं मौजूद थी? कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। दिशा और रफ्तार दोनों परस्पर एक ही गति में थे। अच्छा, ये श्रीपति पाटिल तमाशा मंडली में क्या काम करता है? साहब, नाचे का काम करते। नाचा मतलब वही ना जो मंडली में आदमी होकर भी तमाशा में औरतों के साथ नाचता है? जी साहब। आदमी है तो तुम उसे आई करके क्यों बुलाती हो? साहब, बचपन से उन्होंने मेरी आई बाबा दोनों की जिम्मेदारियां उठाई है, इसलिए वो मेरी आई भी है और बाबा भी। बचपन से मतलब? तब से जब मैं आई बाबा का मतलब भी नहीं जानती थी, उन्होंने कहा कि मैं ही तेरी आई बाबा हूं, और वो है भी। गौरी, तू कभी भी इस तमाशा मंडली का हिस्सा नहीं बनेगी। बड़ी होगी, खूब पढ़ेगी, बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। मैं पढ़ाऊंगा तुझे। तुम मंडली में नाचती भी हो? नहीं साहब, मैं अभी 12वीं की परीक्षा देने वाली थी। आई ने मुझे स्कूल में डाला और मुझे डांस भी आता है। बचपन से यही सब देखते आई हूं मैं। आई को मेरा डांस करना अच्छा नहीं लगता था। जब भी मुझे नाचता देखती तो बहुत भड़क जाती।
क्या रे तुम दोनों, हाँ? जरा भी नजाकत है नहीं। रुक, मैं दिखाती है। वाजिब। गौरी, तुझे मना किया था ना यहाँ आने को। क्यों क्यों रेसल बंद करवा दी? परीक्षा है कल इसकी, पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ लिख के क्या कलेक्टर बनेगी क्या? हैं? घुंघरू की पढ़ाई करने दे उसको। कलेक्टर भी बनेगी, पहले पढ़ाई करेगी। अरे कलेक्टर बनाने चला है। करा शुरुआत। अच्छा, इसके पहले श्रीपति ऐसे 4-5 दिन के लिए बिना बताए गायब हुआ था कभी? नहीं साहब, पहले मुझे यूं अकेला छोड़ के कहीं नहीं गई। मंडली में बाकी लोगों को भी पता चला होगा कि श्रीपति गायब है, तो अभी तुम्हारे साथ कोई बड़ा क्यों नहीं आया कंप्लेंट लिखवाने? क्या मालूम साहब कि क्यों नहीं है। इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करो। बेटा तुम चिंता मत करना, हम जल्दी श्रीपति को ढूंढ लेंगे। अब तुम घर जाओ। सर अजीब बात है कि ये छोटी बच्ची अकेली कंप्लेंट देने के लिए यहाँ पुलिस स्टेशन आई, इसके साथ कोई बड़ा नहीं आया। सर मुझे लगता है कि हमें तमाशा मंडली में जाके पूछताछ करनी चाहिए। नहीं शिंदे, अगर हम मंडली को टारगेट करेंगे तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए बाहर से पूछताछ करो। ये मंडली कोल्हापुर कब आई है, इनका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, और वहां किसी के साथ इस श्रीपति का झगड़ा तो नहीं हुआ? सर मैंने पता किया ये तमाशा मंडल कुछ 1 महीने पहले ही कोल्हापुर में आया है। वो पूरे महाराष्ट्र में शो करते हैं और लोगों से ये पता चला कि उनका नाचा मतलब श्रीपति गायब है। मैंने बाहर पूछताछ की तब ये पता चला कि उसके किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही कोई झगड़ा। शिंदे ये मिसिंग केस नहीं लगता, क्योंकि जिस लड़की के लिए वो सबसे लड़ा उसे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता, और कम से कम वो मंडली के मालिक को तो बोल देता जिसकी वजह से उसका गुजारा चल रहा है। एक काम करो, अब मंडली में पूछताछ करो, देखो किसी के साथ श्रीपति का झगड़ा हुआ है या नहीं। ओके सर। ए गौरी, बंद कर अभी तेरा दुख का नाटक है। वैसे भी अभी श्रीपति पैसे लेके आने वाला नहीं है। डोळे किसको दिखा रही है, हैं? तुम लोग अंदर जाओ। गौरी ने श्रीपति की गायब होने की कंप्लेंट की है, उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। वो इस टेंशन में मैं भी हूँ साहब। उसको हर जगह ढूंढा, कहीं पे भी पता नहीं चला। अभी इसके साथ में वही बात कर रही थी, आई शपथ। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से श्रीपति किसी बात से परेशान था? किसी के साथ कोई झगड़ा, दुश्मनी? नहीं नहीं, ऐसा झगड़ा करने वाला आदमी है नहीं वो। उसका सामान क्या है? सर इस औरत का नाम उषा जादव है, किसी बड़े स्कूल में टीचर है और अपने अच्छे कामों के लिए काफी पॉपुलर भी है। एक स्कूल टीचर का किसी तमाशा के नाचा के साथ क्या वास्ता हो सकता है? इस उषा जादव को टटोल कर देखते हैं, शायद कोई सुराग मिले।
आप इस आदमी को पहचानती है? नहीं सर, मैंने पहले इस आदमी को कहीं नहीं देखा। और ये है कौन? आप इसके बारे में मुझे क्यों पूछ रहे हो? आप इसे नहीं जानती, लेकिन यह आपको जानता है। यह आपके पेपर कटिंग जैसे सामान में मिली, और यह आदमी पिछले 4 दिन से लापता है। सॉरी सर, मैंने सच में इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। ओके, सॉरी टू डिस्टर्ब यू एंड थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। क्या जानते हो श्रीपति के बारे में? मैं और श्रीपति एक साथ काम करते हैं। वो नाचा है और मैं ढोलकी वाला। सब गरीब आदमी है, छोड़ दीजिए। अक्का को पता चला तो वो मंडल से निकाल देगी मुझे। अभी कुछ नहीं जानते हो? जानता हूँ सर। साहब, वो श्रीपति ना कुछ पैसे के जुगाड़ में था। थोड़ा नहीं, बहुत। लेकिन इतने पैसे की अचानक श्रीपति को जरूरत क्यों पड़ी? साहब, मेरा नाम आना नहीं चाहिए साहब, नहीं तो मार देंगे। कोई कुछ नहीं करेगा, बोल। साहब, वो गौरी को खरीदना चाहता था। कौन खरीदना चाहता था? अरे रोक क्यों दिया भाई? डरो नहीं, डरो नहीं। नाचो नाचो नाचो, बजवा रहे। तुम लोग अंदर जाओ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अक्का, तेरी इस लड़की गौरी की नथनी मैं ही उतारूंगा, बोल देता हूं अभी से। नहीं नहीं मालक, क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग कलाकार लोग हैं, हम लोग ये सब नहीं करते। अच्छा, तो तू अब बहुत बड़ी बन गई है, मेरे को सिखाएगी? मुफ्त में नहीं मांग रहा हूं लड़की को, रोकड़ा दे रहा हूं, रोकड़ा। और अगर लड़की नहीं दी ना तो फिर ये बारी बंद करके रखना पड़ेगा। वैसे भी मेरे को ना बोल के तू कौन सा बारी खोल के रख पाएगी? सोच ले, 5 लाख रुपया दूंगा, सोच के फोन करना। देख अक्का, ठंडे दिमाग से सोच ले, बाड़ी को खोल के रखना चाहती है या फिर? समझ गई ना? चलो रे। अक्का, ये क्या सुन रहा है मैं? तू मेरी बच्ची को मारने को बेच रही है, मेरी गौरी को? देख, समझ ले मेरी मजबूरी है। वो अपना तमाशा मंडल बंद करवा देगा, पेट पे लात मारेगा, सबको बर्बाद करके छोड़ेगा। अक्का, मुझे ये तमाशा मंडल का नाटक मत बता, सीधा सीधा बोल, कितने में बेच रही है मेरी बच्ची को? 5 लाख। तू देगा मुझे 5 लाख? और बारने को क्या बोलेगा? है? वो तो बोल के गया है, इस हाथ गौरी दे, उस हाथ पैसे ले। मारने को मैं देख लूंगा। 5 लाख कीमत लगाई ना मेरी बच्ची की, 1 महीने के अंदर तेरे हाथ में पैसा रखूंगा। अरे सुन तो, अक्का सही भी थी। अक्का के बाद श्रीपति ने बारने के साथ झगड़ा किया। चल यहाँ से श्रीपति, वो बारने बहुत बड़ा आदमी है, इसके साथ है तो आदमी ना। गौरी और मेरे बीच में अगर भगवान भी आ जाएगा ना तो मैं उससे भी लड़ जाऊंगा। हाँ, के बच्चे, गौरी मेरी बेटी है, अगर उसकी तरफ तूने आंख भी उठा के देखा ना तो जान ले लूंगा तेरी में। तेरा सारा पावर वीवर ना घुस जाएगा। बहुत महंगा पड़ेगा, हट गया है, सच बोल रहा हूं मैं। अरे जा रे नाचा, तू मेरे को भूल दे रहा है। अच्छा एक बात बता, तूने किधर से बेटी पैदा कर दिया रे? हाँ, तू
तू और बेटी पैदा कर दिया, तू शान पति मत दिखा, कोई बड़ा बिगाड़ दूंगा मैं तेरा। ऐसी आवाज आओ रे, बहुत बढ़ रहा है। बस जाला छोड़। अरे ये तो सिर्फ झलक थी, अगर दोबारा मेरे चक्कर में पड़ा ना तो पूरी की पूरी झांकी दिखा दूंगा, समझा? चल। आई कोई फायदा नहीं है मारा मारी का। तमाशे की लड़की तमाशे में नाचेगी ही ना, फिर काय को ये सब। और पैसे भी अक्का मेरे को बोली है अगले हफ्ते मेरे को स्टेज पे नचवाएगी। तू अक्का की बात नहीं सुनेगी। मैं बोला तू नहीं नाचेगी तो नहीं नाचेगी ना। तुझे अक्का से आजाद कराने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। नहीं नाचेगी। मेरी अपनी भाभी होती ना तो भी मेरे लिए इतना नहीं करती, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता तेरी ये हालत देख, वो भी मेरी वजह से। अब बस करना आई, मेरे को तेरे को खोना नहीं है। तो श्रीपति ने पैसे दिए? हाँ साहब दिए थे। कितने? करीब लाख रुपए तो दिए होंगे। सर शिंदे, उषा जादव ने श्रीपति को पहचानने से मना किया है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, एक टीचर का तमाशा मंडल के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? और ये श्रीपति उषा की पेपर कटिंग्स क्यों जमा कर रहा था? खैर जाने दो, तुम्हारे हाथ कुछ लगा? सर मैंने तमाशा मंडल के ढोलक वाले के साथ बात की, उसे यही पता चला है कि अक्का गौरी को 5 लाख रुपए में श्याम बारणे नाम के पॉलिटिशियन को बेच रही थी। इस वजह से श्रीपति का अक्का और श्याम बारणे के साथ झगड़ा भी हुआ। उसने कहीं से तो 1 लाख रुपए लाकर दिए थे गौरी को छुड़ाने के लिए। और ये उषा जादव की हिस्ट्री देखो और हाँ, बारणे की खबर निकालो जरा। ओके सर। गौरी, हमें पता चला है कि अक्का तुम्हें किसी श्याम बारणे को देना चाहती थी। हाँ साहब। अक्का 1 लाख है और इस महीने में 4 लाख और कहीं से भी लाके दूंगा तेरे को, तो तू वही करेगी जो मैं बोलूंगा। ये हराओगा ऐसे तू है? वो बाद में अपना तमाशा मंडल बंद करवा देगा, बर्बाद कर देगा हम सबको, समझा क्या? अक्का मुझे कुछ नहीं समझने का है। अच्छा, और तेरे बाकी के पैसे देने के बाद भी अगर वो गौरी को उठा के लेके गया तो क्या करेगा तू? हम ये शहर ही छोड़ देंगे, बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं और चले जाएंगे। महाराष्ट्र में अपन कहीं भी तमाशा कर सकता है, तुम तू वादा कर, उसके बाद तू गौरी मुझको दे देगी। अक्का बोलना नहीं नचाएगी। अक्का बोल। श्रीपति ने इतना सारा पैसा कहां से लाया? ये मेरे को नहीं मालूम साहब। तुमने भी उसे कभी पूछा नहीं कि पैसा कहां से लाया इतना? पूछा था साहब। अच्छा बता, अभी तुझे क्या बात करनी थी, बोल। तू मेरे को यहाँ से निकालने के लिए कोई तो भी गलत काम किया ना? नहीं तो कौन बोला तेरे को? मेरे को छू के बोल। ये कैसी एड़ी की जैसी बात कर रही है तू? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और तेरे को यहाँ से आजाद कराने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो दूंगा। हाय, तू मेरे को छोड़ के कभी मत जाना। अच्छा, श्रीपति ने कभी बताया कि अक्का के यहाँ से तुम्हें छुड़वाने के लिए वो क्या करने वाला था? हाँ साहब, वो मेरे को बोली थी कि मेरी असली माँ से मिलवाएगी। असली माँ? तुम कभी उसे मिली हो? नहीं, मैं पहले कभी नहीं मिली, लेकिन अक्का के इधर से वो मेरे को मेरी असली माँ से मिलवाने ले जाने वाली थी। मतलब श्रीपति इसके पहले उसे मिला है? ये मेरे को नहीं मालूम। श्रीपति ने तुम्हारे माँ का नाम क्या बताया? नहीं साहब,
नाम कभी बताया ही नहीं। कुछ तो बताया होगा, मतलब कहाँ रहती है, कौन से शहर में रहती है, क्या करती है, कुछ तो। इससे पहले मुझे मेरी असली माँ के बारे में कुछ नहीं बोली, और उस दिन भी बस इतना ही बोली। ठीक है बेटा, तुम अब घर जाओ, शायद फिर कभी मिलना होगा। मैंने सुना आप गौरी को अक्का से खरीदना चाहते थे। ऐसा बोलने से थोड़ी होगा। आपने बोला कि मैं गौरी को खरीदना चाहता था, मैंने तो नहीं बोला ना, बस हो गया। वैसे भी आपके पास क्या सबूत है कोई कि आपकी इंफॉर्मेशन सही है? काफी जानकारी रखते हो कानून के बारे में। भाई हम समाज सेवा करते हैं, जानने वालों की कोई कमी थोड़ी है, इसलिए जानकारी तो रखनी पड़ती। पहचान के बावजूद भी एक लावारिस की जिंदगी जीती गौरी, जो एक आदमी को अपनी मां बता रही थी, जो कि उसका एकमात्र सहारा था, आज वो भी उसके पास नहीं था। अगर वो गौरी की मां या बाप था तो फिर सुगंधा अक्का कैसे गौरी की मालिक थी? गौरी की आजादी की उड़ान की तैयारी करते हुए श्रीपति कहां गायब हो गया था? और ये उषा जादव कौन थी? कौन थी गौरी की असली मां, जिसका पता शायद सिर्फ श्रीपति को था, लेकिन उसका तो खुद ही अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। ये सुलझती सी दिखती उलझती कहानी आखिरकार कहां जाने वाली थी? हेलो नमस्कार, गोखले रोड पुलिस स्टेशन, पीएसआई अतुल शिंदे बोलते हैं। हाँ हाँ, हम अभी पहुंचते हैं सर। गोखले रोड से एक अनजान आदमी का फोन आया था, वो कह रहा था कि उषा जादव? लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा सर। रिका में सर, इसका नाम, नंबर और एड्रेस नोट कर लेना, और लाश को पहले नीचे लो। गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हुई है। जिसने भी ये किया है वो बहुत स्ट्रांग आदमी है। सर बॉडी को देखिए लगता है कि इसकी मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, क्योंकि बॉडी अब तक डिकम्पोज नहीं हुई है। हो सकता है कुछ घंटे पहले हुआ हो, लेकिन मर्डर यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ हुआ हो। शिंदे, एक काम करो, वो गाड़ी किसकी है इसका पता करो। सर वो कार तो हमारी ही है सर, उषा ही चलाती थी वो कार। इनफैक्ट उषा की ही कार थी। आपको किसी पे शक है जो ऐसा कर सकता है? मतलब किसी के साथ दुश्मनी या झगड़ा? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है। आप दोनों में सब ठीक था ना? हाँ मतलब सब कुछ ठीक तो था, झगड़े होते रहते थे, लेकिन मियाँ बीवी में जितने झगड़े होते हैं उतना ही था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। कल हमारी किसी बात पर बहस हुई और वो गुस्से में बिना कुछ बोले निकल गई। जब देर रात तक वो नहीं लौटी तो मैंने फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा सर। किस बात पे झगड़ा हुआ था? झगड़ा नहीं सर, बहस हो गई, लेकिन सर उसे गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता था, तो गुस्से में निकल गई। कमाल करते हो मिस्टर जादव, कल रात से आपकी बीवी गायब है और आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? करने ही वाला था सर, लेकिन इतने में आपके पुलिस स्टेशन से ही फोन आ गया। तो आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेरी बेटी से पूछ सकते हैं आप। श्वेता बेटा बताओ, ये सही है ना? ये आपकी इकलौती बेटी है? जी सर। कितने साल हुए आपके शादी को? जी सर, 16 साल। शिंदे, उषा और अनिल के शादी को 16 साल हुए। गौरी 18 साल की है। श्रीपति के घर में उषा जादव की पेपर कटिंग्स का मिलना और वो गौरी को उसके असली मां को मिलवाने वाला था, इन सब का कोई ना कोई तो कनेक्शन है शिंदे। मतलब क्या गौरी उषा जादव की बेटी हो सकती है, उसे शादी से पहले हुई होगी। लेकिन सर फिर ये उषा जादव की बेटी ये श्रीपति और अक्का के पास कैसे पहुंची होगी? इन सब सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं। मुझे यकीन है शिंदे,
उषा के अतीत में ही इन सब सवालों के जवाब है। यस सर, मैं और उषा हम दोनों बेस्ट फ्रेंड। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सेकेंड ईयर में एक दिन उसने अचानक कॉलेज छोड़ दिया। पूरे ग्रुप को इस बात का शॉक लगा था। उषा यादव के कॉलेज छोड़ने की वजह क्या थी? एक्चुअली सर, वो प्रेग्नेंट थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देकर भाग गया था। वो जितने मैंने इस बात को छुपा सकती थी उसने छुपाई, लेकिन बाद में एक दिन उसे अपने फैमिली को ये बात बतानी पड़ी और फिर उसके फैमिली ने उसका कॉलेज छुड़वाया और कहीं दूर गांव ले गए उसे। उसके आगे क्या हुआ? सर, उस दिन से अब तक उसकी किसी को कोई खबर नहीं मिली है। साहब, श्रीपति ने मुझे कभी बोला भी नहीं, लेकिन इधर मैंने सुना है कि वो 1 हफ्ते के लिए मुंबई जा रहे हैं। भाई, वो मुंबई क्यों जा रहा था? साहब, ये तो मालूम नहीं पड़ा। अगर तुम्हें श्रीपति के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली तो सबसे पहले मुझे आकर बताओ। जी साहब। देखिए सर, ऐसी हालत है मेरी, अपनी इकलौती बेटी के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाया मैं। आपके पास मौका है इससे भी बड़ी जिम्मेदारी निभाने का। आप हमारी मदद करोगे तो उषा यादव को न्याय मिल सकता है। अगर आपने कुछ भी छुपाया तो याद रखना उसका कातिल खुला घूम रहा है। सर, आज से कुछ 18-19 साल पहले की बात है। बेटा थोड़ा जोर लगा ना, और थोड़ा और। शाबाश, बेटा जोर लगा। हो गया। लड़की हुई है। लो इसे, और ये रखो इसे। और सुनो, आज के बाद हम लोग एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं और ना ही कभी मिलेंगे, ठीक है? जी सर। जाओ। ये बात और कितने लोगों को मालूम है? ये बात फिलहाल मेरे अलावा सिर्फ अनिल को ही पता है सर। आपने उसे क्यों बताया? सर, कुछ दिन पहले अनिल यहाँ आया था। वो कह रहा था कि आजकल उषा कुछ अजीब सी हरकत करने लगी है। अचानक चिढ़ जाती है, नाराज हो जाती है। अनिल को ऐसा लगता है कि शायद कोई उसे किसी बात पर ब्लैकमेल कर रहा है। तुम्हें पता है ना, हमसे सच छुपाने से तुम्हें जेल हो सकती है। चल, अपनी मर्जी से बताओ, वरना हमारी मर्जी से तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। उसमें उल्टा तुम्हारा नुकसान है। नहीं सर, मुझे वाकई नहीं पता आप कौन से सच के बारे में बात कर रहे हैं सर। जो भी सच था मैंने आपको बता दिया है सर। वो सच जो सदाशिव ने, उषा के पिता ने तुम्हें बताया, उसके अतीत के बारे में। चलो आगे का तुम बताओ। वो सर, जब उस दिन आप हमारे घर से निकले उसके बाद। उषा, ये सब क्या है? तुम कुछ बताओगी मुझे? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है? पता है तो पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं उषा। उनके सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सच बताओ, ये वही तुम्हारा 18 साल पुराना कनेक्शन है ना? अनिल प्लीज चुप हो जाओ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। छुपाने से कुछ नहीं होगा उषा, मैं सब जानता हूं, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। उषा, सर पिछले कुछ 1 महीने से वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। एक दिन मैंने उसकी पासबुक भी देखी तो उसने कुछ 1 लाख रुपए निकाले थे। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है सर, तो मैं उसके पिताजी से मिला तो उसके पिताजी ने मुझे वो उषा को जो शादी से पहले जो बच्चा हुआ था उसके बारे में बताया। यह भी पूरा सच नहीं है। सच यह है कि तुमने अपने बीवी के अतीत के बारे में पता किया, उसके शादी से पहले वाले रिलेशन को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए,
इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने उसको नहीं मारा सर। मैं सच बता रहा हूँ सर। इसे जरा अपने हाथ का जोर दिखाओ। अरे सर मैं सच बता। तू अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पापा और मम्मी के बीच में झगड़ा हुआ करता था ना? पहले कभी नहीं हुआ, फिर मम्मी अजीब सा बिहेव करने लगी, तब बहुत झगड़ा हुआ था दोनों का। किस बात पर झगड़ा हुआ था? वो तो पता नहीं, पर पापा ने कहा था कि मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसे कभी मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, तो वो जब उसे लेकर आएंगे तो उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तो मुझे ये ना लगे कि वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा हमें बताने के लिए आपके पापा ने कहा ना? शिंदे, अगर हम श्वेता की बात सही माने तो हम बेकार ही अनिल पे शक कर रहे हैं, लेकिन अभी हम ये कह नहीं सकते कि श्वेता ने यह बयान बगैर किसी दबाव में दिया है। दूसरा संदिग्ध है श्रीपति, जिसके बारे में हमारे पास कोई खबर नहीं है। सर, श्रीपति आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। क्या? वो खुद आया है? हाँ सर। साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए साहब। शाम बहाने नाम का 2 नंबर का धंधा करने वाला अक्का के यहाँ से जबरदस्ती उसे खरीद कर अपने फार्म हाउस पर ले गया साहब। अब मेरी बच्ची को बचा लीजिए साहब, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शिंदे, इसे बारने के फार्म हाउस पे ले जाओ जल्दी। ओके सर। काय को रो रही है? अक्का ने इतना अच्छा मेकअप किया, सब खराब हो जाएगा। रोना बंद कर और मुझे नाच के दिखा। चल शुरू हो जा। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी, मुझे आई के पास जाना है। देख, तुझे 5 लाख रुपया दिया मैंने अक्का को तेरे लिए। वैसे भी अभी मुझे तेरे साथ सुहाग रात भी तो मनानी है। राउत, देसाई, गया है ना? चल चल, इनको कौन बुलाया? आई तो किधर चली गई थी आए को छोड़ के। लड़की बेचती है, धंधा करवाती है, औरत होने के बावजूद भी एक औरत के साथ बहुत घिनौना काम किया है तूने। ले चलो इसे। नहीं 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 साहब, मैंने कोई घिनौना काम नहीं किया। वो तो बाद में बोला तमाशा मंडल बंद करवा देगा। वैसे श्रीपति ने मेरे को गौरी को छुड़ाने के लिए और 4 लाख रुपए दिए थे साहब। क्या? श्रीपति ने तुझे और 4 लाख रुपए दिए? लेकिन इतना पैसा वो लाया कहां से? सर श्रीपति के पेट पर एक घाव है जहां से खून बह रहा है। डॉक्टर को बुलाओ फौरन। अभी कुछ दिनों पहले ही ऑपरेशन हुआ था, अभी टाके सूखे भी नहीं थे कि एक टाका खुल गया, जिसकी वजह से खून बह रहा था, पर उसके शरीर में से किडनी निकाल दी गई है। श्रीपति ने मेरे को गौरी को छुड़ाने के लिए और 4 लाख रुपए दिए थे साहब। मुंबई में जाकर अपना एक किडनी बेचा, उधर से मेरे को 5 लाख मिला, मैं अक्का को दिया। हॉस्पिटल से निकलकर तुम कोल्हापुर कब आए? मैं 3 तारीख को कोल्हापुर आया। जिस दिन उषा जाधव यानी गौरी के मां का खून हुआ। श्रीपति, हम जानते हैं कि तुमने ये सब गौरी को पाने के लिए किया है। मैं चाहता था कि गौरी जल्दी से जल्द इस नरक से निकल के अपनी मां के पास जाए, इसीलिए मैं कोल्हापुर आके सबसे पहले फोन करके उसको बुलाया।
मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। अब गौरी बड़ी हो रही है, वो जगह उसके लिए ठीक नहीं है। मैंने तुमसे नहीं कहा था उसका ध्यान रखो। तुमने जो किया है अपनी मर्जी से किया है। हाँ, मर्जी से किया, पर तू उसकी असली माँ है, सगी माँ। तुझे भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मुझे तुमसे मेरी जिम्मेदारी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरा अतीत है जो मेरे आज में फिट नहीं हो रहा है। अगर मैंने फिर से उसे अपनाया तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। खून है तेरा, पैदा किया तूने उसको। मैंने अपनी मर्जी से उसे पैदा नहीं किया है, वो मेरी गलती थी। गलती तू करे, सजा वो भुगते। अपनी औकात में रहो, समझे? अब सीधे सीधे बोल, करना क्या है? तू अपनाएगी उसको? करना क्या है मतलब? नचाओ उसको अपने साथ। अब तक तो उसको आदत भी पड़ गई होगी। नचाने के लिए पैदा किया तूने उसको? भगवान ने तेरे जैसी औरत को माँ ही क्यों बनाया? क्यों बनाया? मैं गुस्से में उसको धक्का दिया, वो पत्थर पे गिरी और गर्दन टूटने से उधर ही मर गई। मेरे को समझ नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया। श्रीपति, तुम्हारी नीयत खराब नहीं थी, लेकिन तुमसे ऐसी गलती हुई कि तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। ले जाओ इसको। आई मेरे को छोड़ के मत जा। आई मैं तेरे बिना कैसे रह गया? आई मेरे को छोड़ के मत जा। चलिए सर, पहली बार किसी अपराधी को सजा दिलाते वक्त बुरा लग रहा है। न जाने ऐसी कितनी ही गौरियां हमारे समाज में हैं जो किसी दूसरे की गलती का खामियाजा भुगत रही हैं, और श्रीपति गौरी को अच्छी जिंदगी देने की चाह में अपराधी तक बन बैठा। अब पुलिस ने गौरी की जिम्मेदारी ली है और उसे गर्ल्स हॉस्टल में जगह दिलवाई है। गौरी आज कॉलेज में पढ़ रही है। अगर उषा जादव ने अनिल की बात मानी होती और गौरी को अपनाया होता तो आज उषा और श्रीपति दोनों ही बचाए जा सकते थे। श्याम बारने और सुगंधा अक्का को देह व्यापार के लिए दोषी पाया गया और उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई। श्रीपति को उषा जादव के कत्ल के लिए सजा हुई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।